गिल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड जो हमारे घर काम करने आती हैं मासियां और जो बद्दुआएं देती हैं इन हुक्मरानों को। पाकिस्तानी कौम जो है वो चक्की के दो पार्टों में पिस रही है। एक तरफ IMF है, वर्ल्ड बैंक है, मगरबी असर और रसूख है, और दूसरी तरफ हमारे जागीरदार, सरमायादार और करप्ट सियासतदान हैं। दिल्ली आपको खाने के लिए तैयार, आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर ख्वाबों के सौदा करते और कमाल उन्होंने ख्वाब बेचे लोगों को। आपने शुरू में कहा कि कप्तान की मर्जी है कि किस खिलाड़ी को स्लिप में खड़ा करना है और किसको उसने कवर में खड़ा करना है। वो कवर में खड़ा करते करते कौम को कबर में ले जाने लग गए आप। और ऐलान करना चाहिए कि हम सोमालिया को भी इस जश्न में बुलाएंगे, हम दुनिया के और गरीब ममालिक को बुलाएंगे। आ जाओ भाई, सब गरीब लोगों यहाँ पर आकर हमारे साथ जश्न में शरीक हो जाओ, चूँकि हम महंगाई का जश्न मना रहे हैं। तुम्हारे सबके हाथ में छुरियाँ हैं और लोगों की खाल उतारे जा रहे हो। इमरान खान ने ख्वाब दिखाया या वो ख्वाब पहले दिन से ही धोखा था, एक शराब था, और इमरान खान ने इक़्तिदार की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पूरी कौम को इस्तेमाल किया और धोखा दिया। कैसे? इस वीडियो को आप देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर, और इमरान खान जब आए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी 75% जनता जिन्होंने वोट डाला होगा, वैसे तो कहा जाता है कि वहाँ पे सरकार जो भी आती है वो मिलिट्री के दम पे आती है, लेकिन अगर मान लो कि वहाँ की जनता ने वोट डाला और वोटिंग का इस्तेमाल करके इमरान खान आए भी, तो अभी उनमें से 75% लोग यही चाहते हैं कि इमरान खान अब सत्ते से बाहर निकल जाएं, क्योंकि लोग यही बोल रहे हैं कि पिछली हुकूमत जो भी थी पाकिस्तान में, उसमें इतना ज़्यादा महंगाई नहीं था, लेकिन इनके आने के बाद बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, इसीलिए सब कुछ हटाने के लिए सोच रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें हमारे फेवरेट जो पत्रकार हैं जो कि अच्छे से बोलते हैं वो भी आने वाले हैं। ओके, तो देखो पूरी वीडियो हो। बताते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल का दरिया निकल आया। कभी बताते हैं कि इमरान खान साहब ने अकेले तने तना सोने का पहाड़ हम लोगों के लिए दरियाफ्त कर लिया। कभी बताते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में इतने अंग्रेज़ों ने पैसा लगाया कि अब दुनिया में कोई और अंग्रेज़ किसी और मुल्क जाने का रवादार ही नहीं है। ये खाली कुर्सी किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह हमारा स्टूडियो में मुँह चढ़ा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बावजूद कमिटमेंट के, बावजूद वादों के, कोई रहनुमा आज के इस प्रोग्राम में शिरकत पर राजी नहीं हो सका। आप जब कंटेनर पे चढ़े थे तो मुझसे ये तो नहीं कहा था कि अगर कोई आफत आ जाएगी तो मैं उस आफत के पीछे जाके छुप जाऊंगा। मुझे तो ये बताया था कि 90 दिन में मैं इस सरजमीन को मक्का मदीना बनाऊंगा। मुझे तो ये बताया था कि मैं इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ कि इतना बड़ा पाकिस्तान में 500 साल में ना पैदा हुआ है, ना अगले 5000 साल में पैदा होगा। मुझे तो ये बताया था कि मैं इतना बड़ा सुप्रीम कमांडर हूँ कि मैं अकेले पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका को कर्जा देने के लायक बना दूंगा। मुझे तो ये बताया था कि वर्ल्ड कप इतना बड़ा एजाज है कि जिसके सामने पूरी दुनिया की काबिलियत जो है वो तेल होती है। सर, उसके बाद आकर के ये इस तरह की लैतोलाल करना, ये इस तरह की लंतरानियां सुनाना कि कोरोना आ गया और ये हो गया और पेट्रोल एक ज़माने में 114 भी था। सर, 114 और 146 का फ़र्क मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हूँ, आपसे रहनुमाई का तालिब हूँ। लेकिन वो याद रखें कि अगर महंगाई हदों को छूने लगे, अगर बेरोजगारी बदतरीन सतह पे आ जाए, अगर गुर्बत अपनी तारीख में 72 साल में सबसे, तो कोई एक पेज नहीं बचाया करता। करप्शन ज्यादा मुल्क है भाई, इसमें जो पैसा लगाएगा इलेक्शन जीत लेगा। दोस्त, वेरी राइट। आज आप करप्ट माफिया जो है वो आज आपके मुल्क से ज्यादा ताकतवर है। हकायक ये हैं। ट्रू। आपको मुझे पता नहीं है कि अरबों की जायदादें बाहर कैसे बनी है, लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते। तो आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया भैया? मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अब पाकिस्तानी जनता हो, मीडिया हो या फिर कोई भी हो, सबको अब महंगाई कुछ ज़्यादा ही सताने लगी है, क्योंकि महंगाई हो ही गई है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा। आपका क्या राय है आप कमेंट में बताइए। हाँ गाइज, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ अंकित सिंह। बाय। गिल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड